प्रयागराज में एक नवविवाहिता ने अपने पति से अलग होने के लिए कई बार भागी, लेकिन बार बार समझौते के बाद वो ससुराल आ जाती थी। आखिरकार उसने आखिरी में कबूल किया कि वो किसी से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। देखिए इस रिपोर्ट में। उसी के साथ रहेंगे। किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है। मैं अमन के साथ रहूंगी, ये बातें एक पत्नी कह रही है। अमन जो इस महिला का भतीजा है जिसको ये दिल दे बैठी है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस मामले में पति के कई आरोप हैं, जिसने पुलिस से गुहार लगाई है। दरअसल ये नवविवाहिता कप्तान निशाद की पत्नी है। शादी के 2 दिन बीते थे, तभी इसने ससुराल वालों को बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ रहेगी, जिसका नाम अमन निशाद है, जो दूर के रिश्ते से इस नवविवाहिता का भतीजा है। इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब ये अपने प्रेमी के लिए भाग गई, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। कप्तान निशाद की शादी 29 अप्रैल को सितारा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद ही पत्नी ने पति से संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि चाकू दिखाकर पति को डराया कि अगर वो करीब आया तो उसे मार देगी या खुद को घायल कर लेगी। पति का कहना है कि केदारनाथ जाने की बात चल रही थी, लेकिन मैं गया नहीं, कहीं राजा सोनम रघुवंशी की तरह उसके साथ न हो जाए। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा। दरअसल सितारा देवी पहले भी मायके जा चुकी थी, लेकिन दोनों परिवार में सुलह के बाद एक बार फिर से ससुराल आई, लेकिन फिर से अपने प्रेमी के साथ रहने को कहने लगी। बाद में प्रेमी के साथ फरार हो गई। कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जांच हुई है, उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। पूरा मामला प्रयागराज के नैनी और करछना थाने का है। फिलहाल अब सितारा देवी अपने मायके में है। पुलिस की दखल के बाद सुलह कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।